सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 5 श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे। इनके लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी है। ये व्यंग और हास्य के प्रमुख कवि है। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। इसके पश्चात पाठ की ओर चलते हैं। मुफ्त का अर्थ होता है बिना मूल्य दिए प्राप्त करना और मुफ्तानंद का अर्थ होता है मुफ्त का आनंद लेने वाले। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। कुछ लोग जिंदगी भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। इस बुराई को लेखक ने मुफ्तानंद जी के माध्यम से हास्य एवं व्यंग्य द्वारा प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, भगवान ने इस संसार में भांति भांति के मनुष्य एवं जीव जंतु छोड़े हैं। कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ सुंदर है, कुछ असुंदर है, अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग चाल ढाल के हैं। ऐसे बहुत सारे मनुष्य एवं जीव जंतु हैं। ऐसे ही मेरे पड़ोस में भी एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम है मुफ्तानंद जी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है वैसी उनके अंदर गुण भी है। क्या मजाल है कि कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और मुफ्तानंद जी उसे छोड़ दे, चाहे बीमार ही क्यों ना हो, चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े, परंतु वे दावत नहीं छोड़ते हैं। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यह ब्रज भाषा की एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ है, अगर हमें मुफ्त का चंदन मिल रहा है तो उसे माथे पर लगा लेना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और श्री मुफ्तानंद जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। ज्वलंत का अर्थ होता है स्पष्ट या महत्वपूर्ण। शौक सब करेंगे, पान का भी शौक जान पहचान वालों की जेब को देखकर ही करेंगे। आप अगर पान खा रहे हैं तो आपसे नमस्कार किया और पान का हाथ बढ़ाया। यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो किसी अजनबी से भी निसंकोच रूप से अपने आवश्यक शौक पूरा कर लेते हैं। यहाँ निसंकोच का अर्थ होता है बिना किसी संकोच के। एक दिन मैं बाजार से लौटा, देखा कि श्री मुफ्तानंद जी गली में एक कटी पतंग लूटने के लिए दौड़े जा रहे हैं। यदि वह उन्हें मिल गई तो वे उसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएंगे। कृतकृत्य का अर्थ होता है धन्य हो जाना। यदि पतंग उड़ाने की अवस्था बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, फिर भी पतंग के पीछे दौड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह मुफ्त की मिल रही है, इसलिए। मेरे घर में 2 दैनिक पत्र रोजाना आते हैं। दैनिक पत्र आप सभी जानते हैं, समाचार पत्र। मुझे उनकी प्रसादी तभी मिल जाती है जब श्री मुफ्तानंद भोग लगा लेते हैं। इसका मतलब कि पहले मुफ्तानंद जी पढ़ते हैं, बाद में मुझे मेरा समाचार पत्र मिलता है। मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मंगाते हैं, उनकी नामावली उन्हें कंठस्थ है। नामावली का अर्थ होता है क्रमबद्ध नाम और कंठस्थ का अर्थ होता है मौखिक रूप से स्मरण करना या याद रखना। तो जिन जिन लोगों के घर में समाचार पत्र आते हैं उनके नाम उन्हें मौखिक रूप से याद है। समय समय पर वे सब पे कृपा बरसाते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। ज्ञानवर्धन का अर्थ होता है ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए, कि अगर हम समाचार पत्र पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान भी उतना ही बढ़ेगा। किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वे पाप समझते हैं। पाप समझते का अर्थ है उचित नहीं मानते। अगर हम पैसे खर्च करके समाचार पत्र पढ़ेंगे तो वह पाप है, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। शिक्षा सबको देना है, वह अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए सदैव फीस माफ़ करने
के चक्कर में स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपलों के घर पर धरना देते रहते हैं। अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं। उनकी तिकड़म, तिकड़म का अर्थ होता है चतुराई। चतुराई से चाहे योग्य और गरीब विद्यार्थी रह जाए, लेकिन वह अपने किसी बच्चे की फीस नहीं देंगे। यहाँ वे अपना कर्तव्य समझते हैं, वे किसी की फीस देना नहीं चाहते। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे और कहने लगे, भाई जरा अपनी कालिदास ग्रंथावली दे दो। मैंने कहा, आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? तो उन्होंने कहा, मेरे एक मित्र को चाहिए, उससे मेरा लाभ होने वाला है। अब आप बताइए, लाभ होगा किनका? मुफ्तानंद जी का, और पुस्तक चाहिए मेरी। मैंने कहा, मुफ्तानंद जी पुस्तक तो आप ले जाइए, परंतु वापस कब करेंगे? यदि आप 2 दिन में वापस लौटा देंगे तो ही ले जाइए, नहीं तो रहने दीजिए। तभी मुफ्तानंद जी ने कहा, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आज आपको 2 दिन में वापस कर दूँगा। इसका क्या हुआ? आज 2 वर्ष हो गए, पुस्तक वापस नहीं मिली। इस प्रकार उन्होंने अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद करके रख ली है, परंतु किसी की मजाल नहीं है कि कोई भी उनकी अलमारी को खोलकर उसको निकाल ले। अब इन्हें फिल्म देखने का भी बहुत शौक है और ये क्या चाहते हैं? फ्री पास प्राप्त इन्हें अत्यंत कुशल है। उन्हें किसी प्रकार पता लगना चाहिए कि आप सिनेमा जा रहे हैं। तुरंत आपके साथ जेब खाली टिकट तो आप लेंगे ही, वह सिनेमा देखकर आपको कृतार्थ कर देंगे कि आप पर उन्होंने कृपा कर दी आपके साथ पिक्चर देखकर या मूवी देखकर। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि डाल दी। कहने लगे, चलो चलते हैं आज सिनेमा घर। थिएटर रात्रि 1 बजे समाप्त होने वाला था। मैंने बीच में कई बार उनसे कहा कि चलिए घर वापस चलते हैं, परंतु नहीं। मुफ्त में क्या बुरा है? अगर एक रात की नींद गई तो गई, परंतु हम मुफ्त में फिल्म तो देख रहे हैं। मुफ्तानंद जी नहीं उठे। एक बार नगर में पानी के बर्फ की फैक्ट्री खुली है। अपने विज्ञापन के लिए फैक्ट्री के मालिक महोदय ने 2 दिन तक मुफ्त बर्फ बांटने का ऐलान किया। शहर में सभी बर्फ लेने गए तो मुफ्तानंद भी चले गए। मुफ्तानंद जी ने अपना घंटों समय नष्ट करके बर्फ के टुकड़े लेकर आए। पहले दिन उन्होंने अपना जूता खो दिया और दूसरे दिन अपनी कमीज फड़वा दी, परंतु बर्फ प्राप्त करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। यह नुकसान उनके लिए कोई मान्य नहीं है। अब ऐसा है, श्री मुफ्तानंद जी की भी तबीयत खराब हो जाती है कभी कभी, किंतु आज तक दवा तो क्या, दवा की शीशी के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए हैं। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती है उनकी। आखिर में सलामत रहे सरकारी अस्पताल। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर तो किसी के दोस्त नहीं होते। बस यही तो कबीर का रहस्यवाद है। मुफ्तानंद जी बड़े उस्ताद हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुफ्तानंद जी डॉक्टरों की। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है। खुशामद का अर्थ होता है चापलूसी, तो उसकी चापलूसी कर देंगे। और किसी वैद्य जी को अगर कीर्तन का शौक है तो उनके घर कीर्तन कर देंगे। बस अपना काम बना लेते हैं। पहले उनसे मित्रता करेंगे और फिर मुफ्त में दवाई प्राप्त करेंगे। वैसे ये 12 महीने बीमार ना हो तब भी अस्पताल की टॉनिक नित्य लेते हैं, मतलब रोजाना लेते हैं। एक दिन मैंने कहा, व्यर्थ में दवाइयाँ मत पिया कीजिए। बोले, यार पैसे तो नहीं खर्च कर होते हैं, मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान भी नहीं करती है। ऐसे लोग इहलोक, ऐसे लोग इहलोक का अर्थ होता है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की ठो में है। ठो का अर्थ होता है तलाश में। उनका दृढ़ विश्वास है कि
जब भगवान ने ही इस प्रकार आनंद से निभा दी है तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान मुफ्त में उनकी मुक्ति कर दे। यह प्रार्थना करते हुए मुक्तानंद जी को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। साष्टांग दंडवत का अर्थ होता है पूरे शरीर को जमीन पर लिटाकर। तो आज हमारा पाठ 5 मुक्तानंद जी यहीं समाप्त होता है। अगर इस तरह के लोग हमें आज मिलेंगे तो उनका जीवन धन्य कर देंगे। इसके पश्चात हम व्याकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।